आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक हित में सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में होंगे आयोजन और उत्तरी हवाओं के कमजोर पड़ने से तापमान बढ़ा। अब दिवाली पर बढ़ेगी ठंड। अब समाचार विस्तार से। रोम में हुए G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन आज सदस्य देशों ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और स्थायी विकास जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में कहा है कि वैश्विक हित में सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कोविड महामारी की रोकथाम में भारत के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि भारत अगले वर्ष के अंत तक 5 अरब से अधिक वैक्सीन डोज बनाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में G20 देशों से आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए परस्पर साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि भारत विभिन्न सहयोग के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से भारत सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरदार पटेल का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी दृढ़ता ने देश को नई ऊर्जा दी है, जिसके चलते आज देश हर तरह की चुनौतियों का दृढ़ता से सामना कर रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रदेश भर में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा देशी रियासतों का विलय कर राष्ट्रीय एकता की अनूठी मिसाल कायम की है। यह दुनिया में अपने आप में एक अनूठी घटना है। श्री चौहान ने शौर्य स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शौर्य गाथा पर आधारित चित्र बनाने वाले चित्रकारों का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शौर्य स्मारक परिसर में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस पर भोपाल स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र में भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल की विशेष उपस्थिति में नेहरू युवा केंद्र द्वारा भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में अहम भूमिका निभाने पर आकाशवाणी और दूरदर्शन मध्य प्रदेश की संयुक्त निदेशक पूजा पी वर्धन को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी स्मारक पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, कई नेताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत देश भर में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत इंदौर जिले में आलू फसल का चयन किया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर जिले में आलू चिप्स उद्योग को विकसित करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत किसानों को अब तक आलू प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 1,12,00,000 रुपए की वित्तीय मदद स्वीकृत की जा चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट। इंदौर जिला देश के प्रमुख आलू उत्पादक जिलों की श्रेणी में आता है। यहाँ के शुगर फ्री आलू की देश भर में मांग है। इस शुगर फ्री आलू का उपयोग चिप्स एवं अन्य उत्पाद बनाने में किया जाता है। जिले में केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किसानों को आलू प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए तकनीकी और आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही आलू उत्पादक किसानों की समितियों का गठन कर योजना के क्रियान्वयन के लिए उद्यानिकी, उद्योग, सहकारिता, कृषि और नाबार्ड का भी सहयोग लिया जा रहा है। आलू के उत्पाद बनाने वाले किसानों को कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा कानून और उत्पाद विज्ञापन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक ने बताया कि इसके लिए 25 से 30 लाख रुपए तक का ऋण भी किसानों को मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान है। गौरतलब है कि इंदौर जिले में हर वर्ष 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की फसल बोई जाती है। जिले में प्रतिवर्ष लगभग 11 से 12 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है। इंदौर जिले में आलू उत्पाद आधारित उद्योगों के विस्तार से जहां किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं अनेक लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कल 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से शामिल होंगे। स्थापना दिवस पर सभी जिलों में भी व्यापक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी सहित सभी जिलों में शासकीय भवनों में विशेष रोशनी की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि होशंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत होशंगाबाद पर्यटन थीम पर केंद्रित होगा। वहीं जबलपुर में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राज्य के इंदौर, शिवपुरी, गुना, आगरमालवा, ग्वालियर, रीवा, सागर सहित अन्य जिलों में स्थापना दिवस की तैयारियां की गई हैं। दक्षिण में निम्न दबाव के कमजोर पड़ने से उत्तरी हवाएं कमजोर पड़ गई हैं, जिसके चलते ठंड के तेवर नरम पड़ गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इससे रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन रात और दिन का तापमान सामान्य रहेगा। दीपावली के बाद 5 नवंबर से रात और दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार अब से कुछ देर बाद 7:30 बजे शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दीपावली के मद्देनजर राजधानी भोपाल में आज अवकाश के दिन भी बाजार खुले हुए हैं और लोग दिवाली के लिए खरीदारी कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंदौर जिले के ग्राम हरसौला में 1 दिवसीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने किसानों को खेती से आमदनी बढ़ाने के उपाय बताए और ग्वालियर के शासकीय पद्मा कन्या महाविद्यालय में सांस्कृतिक विज्ञान पंडाल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वैज्ञानिक सोच वाले 65 बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।